और ब्लाइंड फेथ तो खैर किसी पे करना ही नहीं चाहिए कि हम कहें कि एक इस पक्ष को ही हमने वोट देना है, इस पक्ष को नहीं देना, नहीं। पर हम वोटिंग एनालिसिस, बिल्कुल एनालिसिस करते हैं हम 5 साल में किसने क्या किया। देखो आज आके फिर यही होता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी जो मोबिलिटी है, हमारा जो कम्युनिकेशन है, सब कुछ है, टेली कम्युनिकेशन है, उन स्किल्स को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, स्कूल चलाती हूँ, ने जो काम किया है वो तो काबिले तारीफ है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए या नहीं? विपक्ष मजबूत तो होना ही चाहिए, अगर मजबूत नहीं होगा तो कैसे चलेगा। हाँ जी, कैसे चलेगा। आपने वोटिंग किया? हाँ जी, बिल्कुल किया है वोटिंग। अभी हमारे देश में सोनिया गांधी जो है हाँ। वो महिला का एक आइडियल भी है और एक सशक्त महिला है जो पूरे देश को अभी कमान कर रही है। विपक्ष के सबसे बड़ा कह सकते हैं कि एक चेहरा है। आप कैसे मानते हैं सोनिया गांधी को? देखिए हाँ, देखिए अब किसी के लिए कुछ कहना तो इस टाइम तो वोटिंग के लिए हम आ रखे हैं, किसी की हम बुराई नहीं कर सकते हैं। इस टाइम तो सब अपनी अपनी जगह खड़े हुए हैं, एवरीबडी इज़ द सिटीजन ऑफ इंडिया। और सोनिया गांधी की मैं तारीफ़ भी नहीं कर सकती, मैं बुराई भी नहीं कर सकती हूँ, पर ठीक है, उनका जो भी मुद्दा है, वो जो भी कह रही हैं वो उनके हिसाब से है। पब्लिक के हिसाब से क्या सच्चाई है क्या नहीं है ये तो आप सब जानते ही हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि एक मोदी जी को दीजिए या कांग्रेस को ना दीजिए, इंडिपेंडेंट हैं हम किसी को भी वोट दे सकते हैं। किसी एक के लिए कुछ भी बोलना गलत, दैट विल बी रॉन्ग। अभी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जिस तरीके से एवरी पार्टी प्रचार करती है अपनी, तो वोटिंग के टाइम आप डिसाइड किए हैं या बहुत पहले आप डिसाइड कर लिए कि किस कैंडिडेट को हमें ऐसे वोटिंग के टाइम डिसाइड करना तो मुझे लगता है वो बेवकूफ़ापन होगा कि हमारी आंखें हैं, हम देख रहे हैं कि हम क्या हो रहा है, और हम भारत में ही रहते हैं और सब हमें पता है कि कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितना नहीं कर रहा। और ब्लाइंड फेथ तो खैर किसी पे करना ही नहीं चाहिए कि हम कहें कि एक इस पक्ष को ही हमने वोट देना है, इस पक्ष को नहीं देना, नहीं। पर हम वोटिंग एनालिसिस, बिल्कुल एनालिसिस करते हैं हम 5 साल में किसने क्या किया। देखो आज आके फिर यही होता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी जो मोबिलिटी है, हमारा जो कम्युनिकेशन है, सब कुछ है, टेली कम्युनिकेशन है, उन स्किल्स को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, स्कूल चलाती हूँ, तो मुझे ये फील हो रहा है कि जो आजकल के बच्चे हैं या आप मेड के बच्चे भी ले लो, कोई नहीं चाहता काम करना, सब पढ़ रहे हैं, लिटरेट हो गए हैं। वो इलिटरेसी जो है मैक्सिमम ख़त्म होती जा रही है। बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, आप खुद देख रहे होंगे। आजकल आता है ऑटो रिक्शा वाले के बच्चे ने सीए कर लिया, फलाने के बच्चे ने आईएएस बन गया, तो कैसे बन रहे हैं? हमें मिल रहे हैं प्लेटफॉर्म, तभी तो हम कर पा रहे हैं ना। तो किसी एक के लिए हम नहीं बोल सकते कि हमें कुछ नहीं पता चला 5 साल में, उसने अच्छा किया, उसने। डेफिनेटली जो इस टाइम हमारी गवर्नमेंट है वो कर ही रही है, तो उसको अप्रिशिएट करना तो पड़ेगा ही हमें। जो सड़कें हैं वो हमारी इतनी बढ़िया हो गई हैं, हाईवेज बन गए हैं, फ्लाईओवर्स बन गए हैं, हमें कहीं पे पहुंचना है कहीं से कहीं फटाफट पहुंच जाते हैं। गडकरी जी ने जो काम किया है वो तो काबिले तारीफ है। एक क्वेश्चन और है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए या नहीं? विपक्ष मजबूत तो होना ही चाहिए, अगर मजबूत नहीं होगा तो कैसे चलेगा। हाँ जी, कैसे चलेगा। 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है 400 पार? देखिए 400 पार का नारा दे रहे हैं तो उनको कॉन्फिडेंस होगा ना, उन्होंने कुछ करा होगा तभी दे रहे होंगे। आपको क्या लग रहा है, आपका सर्कल में किस तरीके का? सर्कल में देखिए इस टाइम तो ऑब्वियस है, हर कोई उन्हीं की अप्रिशिएशन कर रहा है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी, आई एम नॉट ओनली विद मोदी जी। मोदी जी एक ह्यूमन बीइंग है, एक मोदी जी को मान के हम नहीं चल सकते। एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है और आपके जो अदर पार्टीज़ हैं। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि इस टाइम क्या अच्छा हो रहा है। अच्छा जो हो रहा है वो तो सामने ही प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है, दिख ही रहा है। रोजगार पे कितना नंबर दीजिएगा? 10 में देंगे। मैं उनके साथ हूँ, रोज़गार में कोई कमी नहीं। इस टाइम आप घर में जाइए, किसी को मेड्स भी चाहिए, 25-25 हज़ार, 20-20 हज़ार से कम की मेड नहीं मिल रही है। एक फैमिली है, वो 4 बंदे अगर 1 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने का, दे आर ओनली क्लीनिंग द हाउस, घर सफाई का 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कहाँ बेरोज़गारी है। और ऐसा भी नहीं है, हर किसी के पास छोटा सा भी घर है तो वो सब कुछ है उनके, उसमें वो एसी भी लगा लेंगे, कूलर भी लगा लेंगे, जितनी अफोर्डेबिलिटी उनकी होती है, और अच्छा खा पी रहे हैं। तो आप बताइए कहाँ बेरोज़गारी रह गई। और मेट्रो जैसी सिटीज़ में तो मुझे लग रहा है बिल्कुल ही कोई बेरोज़गार नहीं है। एक रेडी भी लगा के खड़ा है, वो भी कमा रहा है, और जो अपना काम कर रहा है उसके लिए कोई स्काई इज़ द लिमिट। और नौकरियां भी मुझे नहीं लग रहा कि अब कमी है। लोग विदेश क्यों जा रहे थे पहले, इसीलिए जा रहे थे कि यहाँ पे नौकरियां नहीं मिल रही थी, हर किसी को बाहर जाना था काम करने। पर आज की तारीख में भारत में लोग आ रहे हैं काम करने,
आप जापानीज़ देखिए कंपनीज कितना कुछ यहाँ पे हमारा हो चुका है, तो है काम तभी तो हो रहा है ना। क्या मैसेज देना चाहिएगा आप? मैसेज यही दूंगी मैं कि प्लीज़ आँख खोल के वोट दीजिए और वोट ज़रूर दीजिए, ये हमारा राइट है और सोच समझ के दीजिए। और ऐसे भी नहीं कि किसी के बहकावे में आके किसी के कहने पे आके वोट दीजिए, जो राइट कैंडिडेट है उसको दीजिए। हमारे लिए सब राइट है, हम किसी को बुराई नहीं कर रहे हैं कि कोई बुरा है कोई अच्छा है कोई ख़राब है, नो, हम उनको किसी भी उसमें नहीं डाल सकते। पर ये देखिए कि आप किसने कितना कहाँ तक पहुँचाया है, और उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में जो भारत का हाल है, जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम शायद नंबर 1 कंट्री भी हो जाएंगे। डेवलपिंग से हम अंडर डेवलप्ड थे, अंडर डेवलप से हम डेवलपिंग में हो चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। गुड़गांव को आज की तारीख में सिंगापुर से मिलाया जा रहा है, तो हम विकसित कंट्री तो है ही हैं। तो सोच समझ के वोट दीजिए और वोट जरूर दीजिए। वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।